तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आया जाए कि आगे पहली बात तो समस्याएं क्या-क्या है और उसका निदान कैसे आरबीआई प्रपोज कर रहा है। तो जिस ट्रेडर को यदि बाय करना है तो मेरा मानना है ₹130 का स्टॉप लॉस रख के जरूर ट्रेड कर सकते हैं। पर निवेशकों के लिए मेरा अभी भी रुकने की थोड़ी सलाह रहेगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पे थोड़ा और नजर रखने की जरूरत है कि किस डायरेक्शन में बैंक अभी जाएगा कुछ दिन के लिए। तो बेटर है कि नया निवेश डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, ट्रेडर ₹130 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, अब आपके सामने ऑलमोस्ट 2:30 हो चुके हैं। बाजार बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर थोड़ा सा विलंब लेते हैं टेक्निकल कॉल्स पर और ध्यान देते हैं जो आज की सबसे अहम खबर है आरबीएल बैंक से जुड़ी हुई। आपके सामने जुड़ते हुए हमारे साथ दिखेंगे राजीव आहूजा साहब। आप हैं आरबीएल बैंक के फिलहाल इंटरिम एमडी और सीईओ। नमस्कार आहूजा साहब, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। इतने कठिन समय में आपने हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। बताइए किस तरीके से आप आगे आने वाले 2 या 3 महीने देख रहे हैं आरबीएल बैंक पर। कौन सी 2 या 3 ऐसी चीजें होंगी जो आपके रडार पर सबसे अहम होगी, जिससे निवेशकों का और डिपॉजिटर्स दोनों का आपको फायदा होता हुआ दिखे? धन्यवाद शैलेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए। और देखिए, मेरे जहन में केवल 3 चीजें हैं। क्लियर कम्युनिकेशन के स्टेटस क्या है, दूसरा इस क्वार्टर और अगला क्वार्टर कैसे जाएगा, और लॉन्ग टर्म क्या है। तो कम्युनिकेशन, जैसे हमने अपनी प्रेस रिलीज में कल मीडिया में भी बोला था और आज सुबह भी बोला था, इस घटना का और बैंक का कोई कनेक्शन नहीं है। आपने आरबीआई का भी प्रेस रिलीज देखा है, स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने बिल्कुल अनसर्टन से अलग बात की है। बोला एकदम डिपॉजिटर स्टेक होल्डर्स को रिएक्ट ना करें, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल है। तो यही हम बोल रहे थे कि ये बैंक के फंडामेंटल्स से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अनसर्टनिटी आती है तो उसको हमें अपने स्ट्राइड में लेना पड़ता है और आगे निकलना पड़ता है। तो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन है कि बैंक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और हमारे फंडामेंटल्स शैलेंद्र जी काफी क्लियर है। 16.3 हमारी कैपिटल एडिक्वेसी है और वो रहेगी इस एरिया के अराउंड। हमारे लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज हमेशा रेगुलेटरी मिनिमम से आगे रहे हैं, 155% थे सितंबर क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी विच जो कोविड-2 के चलते काफी बैंकों में और हमें प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज एकदम से हो गया था, और वो भी हमने बोला था कि जून तिमाही में हमारा मोर और लेस डन है। और जो हमने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट देखी है, उसका 50 से 60% ही होगा इस सेकेंड हाफ में। और वो जी, मेरे ख्याल से संबंध विच्छेद होता हुआ आहूजा साहब से। कठिनाइयां आप समझिए ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में है, थोड़ा टेलीकॉम में भी आपको खड़खड़ाहट आती हुई दिखेंगी। लेकिन फिलहाल बाजार बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त, 73 अंक ऊपर 17,077 और 170 अंक की वृद्धि आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, जो कि ज्यादा अहम है, 35,000 को पार करता हुआ। अब बारी है एफएमसीजी काउंटर्स की और सीमेंट काउंटर्स की, जो आपको निफ्टी को मदद करते हुए दिखेंगे। इससे पहले बैंक्स और फार्मा काउंटर्स ने कमान संभाली थी। आहूजा साहब वापस हमारे साथ जुड़ते हुए। आहूजा साहब, अगर आप बिल्कुल एक न्यूट्रल, जी हाँ आहूजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। अगर आप बिल्कुल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह इस जो हमारे सामने फिलहाल कठिनाई और परेशानी उभरती हुई दिख रही है आरबीएल बैंक पर देखें, तो जो विश्ववीर आहूजा साहब थे, उनके पास समय था 70 साल तक वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वो छुट्टी पर गए। एक डायरेक्टर साहब का आपने वेलकम किया बोर्ड पर, उसके बाद आपने बाजार को खुलते हुए देखा। ऑब्वियसली नीजर्क रिएक्शन आपने स्टॉक पर होता हुआ देखा। कठिनाई है और आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बैलेंस शीट चलती हुई दिखेगी। अपने डिपॉजिटर्स को कम से कम आप आरबीआई की तरफ से क्या ढाढ़स बंधाते हुए देखते हैं? उनका स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव था आपके बैंक के बारे में। तो देखिए शैलेंद्र जी, मैं जैसे बोल रहा था कि
इन दोनों घटना को हमें अलग अलग देखना है। जो जो घटना